हेलो क्लास 10th। आज हम आपकी एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में आपको सबसे पहले ये समझना होगा, ट्रिग्नोमेट्री तो आपने पढ़ रखी है, कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। क्योंकि जो हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस करेंगे उसमें इन वर्ड्स का यूज होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, समझ लीजिए अर्थ का सरफेस है, जमीन जहाँ पर हम खड़े हैं, दैट इज यहाँ से हम कोई एक ऑब्जेक्ट कुछ ऊंचाई पर रखा हुआ है, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ओके। अब इस ऑब्जेक्ट को हमारी आई साइट यूँ जा रही है, इसको देखने के लिए हमें अपनी नज़र ऊपर करनी पड़ेगी इतनी। तो जितना हमने एंगल ऊपर किया, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन में ऑब्जर्वर जो होता है, देखने वाला जो होता है, वो नीचे होता है, और ऑब्जेक्ट जिस चीज़ को देखना होता है उसे, वो चीज़ ऊपर होती है। अब सवाल ये उठता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन में देखिए, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, देखने वाला, तो उसकी आई साइट यूँ जा रही है, यूँ। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको देखना चाह रहा है, या कोई पर्सन है उसको देखना चाह रहा है, तो इसको देखने के लिए उसको अपनी नज़र डिप्रेस करनी पड़ेगी, नीचे करनी पड़ेगी, और जितनी नीचे करनी पड़ेगी ये वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सवाल ये उठता है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल क्यों होता है, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये एंगल इसके एंगल के इक्वल होगा ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आई होप अब आप क्वेश्चंस में एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन करके जो भी की जाएगी वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगी। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये फार्मूले आपकी जबान पर होना चाहिए। साइन थीटा पी अपान एच होता है, कॉस थीटा बी अपान एच होता है, और टेन थीटा पी अपान बी होता है। और 30 डिग्री का क्या होता है आपका, ये ट्राइंगल वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा टेन की वैल्यू यूज की जाएगी। किसकी वैल्यू यूज की जाएगी? टेन की वैल्यू यूज की जाएगी। तो ये आप लिख लें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। और एक लास्ट 45 डिग्री, 1 और 0 का यूज नहीं होगा। ये परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूस है, तो सबसे ज़्यादा टेन का यूज होगा, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में टेन का ही यूज हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, इस एक्सरसाइज की खास बात ये है कि आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, और तरीके से बनाना पड़ेगा। बिना डायग्राम बनाए अगर आप क्वेश्चन करेंगे यू विल गेट 0 मार्क्स। पहला क्वेश्चन है, A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. ये पोल है, यहाँ से रस्सी बंधी हुई है, और इसकी लेंथ कितनी दी है, डायग्राम में दिया हुआ 20 मीटर इसकी लेंथ दी हुई है, और यहाँ से एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। आपको क्या पता करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, एच पता करना है। अब आप देखिए ध्यान से, आपको यहाँ दिमाग लगाना है कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस दे रखा है और परपेंडिकुलर पूछ रहा है। h अपान 20 परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस क्या होगा, साइन थीटा साइन 30। अब आपको मैंने ट्रायंगल इसलिए बनवा दिए थे, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, 2h इज इक्वल टू 20, h इज इक्वल टू 20/2 which is equal to 10 meter. Height of pole is 10 meter. Question number 2. Question number 2 में क्या कह रहा है, a tree breaks due to storm and broken part bends and so that top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। एक ट्री है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये ट्री यहाँ से टूटता है, ठीक है, और इसका टूटा हुआ पार्ट जो है इधर जाके ऐसे लग जाता है, ओके। आपसे द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, ये टूटा हुआ पार्ट जमीन से जहाँ टच कर रहा है उसका डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 8 मीटर। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो मैं आपको बताना चाहूँगा हाइट ऑफ द ट्री पूरा ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको मैं H1 बोलूँ, इतने वाले पार्ट को, ए बी को मैं H1 बोल रहा हूँ, और बी सी को मैं H2 बोल रहा हूँ। यही बी सी इधर आ गया है, मैंने लिख लिया ABC। अब आपको दोनों चीज निकालनी है, H1 भी निकालना है और H2 भी निकालना है। क्यों?
क्योंकि H1 और H2 दोनों को प्लस करेंगे तभी हाइट ऑफ द ट्री आएगी। ट्री ओरिजिनली इतना बड़ा था, यहाँ से टूटा और यहाँ पे लगा हुआ है। तो सबसे पहले H1 निकालने के लिए H1 अपॉन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल यहाँ कितने का बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। tan 30 डिग्री, H1 अपॉन 8 1 अपॉन √3 H1 इज इक्वल टू 8, H1 क्या आ गया? 8 अपॉन √3। अभी आपको H2 भी निकालना है। अब आपको सोचना होगा कि भाई बेस दिया है और हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 8 अपॉन H2 cos 30, 8 अपॉन H2 इज इक्वल टू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3 H2 इज इक्वल टू 16, H2 क्या हो गया? 16 अपॉन √3। हाइट ऑफ ट्री H1 प्लस H2, मैं आपको पहले बता चुका था कि H1 और H2 दोनों को जोड़ेंगे तो हाइट ऑफ द ट्री आएगी। जोड़ लेते हैं H1 प्लस H2। H1 क्या आया था? 8 अपॉन √3, H2 क्या आया है? 16 अपॉन √3। एलसीएम लीजिए, 8 प्लस 16 क्या आ गया? 24 अपॉन √3। रेशनलाइज कीजिए, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 √3 अपॉन 3 क्या आ गया? 8 √3। यूनिट लगाना ना भूलें, क्वेश्चन में यूनिट को भी लगाना मस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो स्लाइड्स बनाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत ईजी है, स्लाइड्स बनाता है एक 5 साल से कम बच्चों के लिए, जिसकी हाइट वो क्या रखता है? हाइट रखता है आपका 1.5 मीटर और एंगल कितने का बनता है? 30 डिग्री। पहले फिर दूसरा बड़े बच्चों के लिए बनाता है जिसकी हाइट 3 रखता है और एंगल रखता है 60 डिग्री। आपको दोनों केस में आपको बताना है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड जिस पे आप फिसलते हैं। ये तो दोनों केस में आपको P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको आप मान लीजिए H1 है, क्या आएगा? P अपॉन H क्या होता है? साइन थीटा, साइन 30, 1.5 अपॉन H1 क्या होता है? 1/2। H1 क्या आ गया? 1.5 इंटू 2, 3। छोटे बच्चों के लिए स्लाइड की लंबाई हो गई 3 मीटर। इसको हाइट मान लीजिए 3 अपॉन H2, यहाँ पर भी साइन 60 डिग्री, 3 अपॉन H2 इज इक्वल टू √3/2, तो √3 H2 इज इक्वल टू 6। H2 क्या आ जाएगा? 6 अपॉन √3। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आप इसको रेशनलाइज जरूर करेंगे, 6 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3, 6 √3 अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2√3। तो दूसरे वाले स्लाइड की लेंथ जो हो गई 2√3 मीटर हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखिए ये टावर है, ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये पॉइंट खुद 30 मीटर की दूरी पर है। कितने? इस टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री। आपसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। डायग्राम बन गया आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परपेंडिकुलर पूछ रहा है, बेस दे रखा है, क्या लगेगा? AB अपॉन BC इज इक्वल टू क्या लगेगा? tan 30। AB क्या है? H अपॉन 30। tan 30 की वैल्यू क्या होता है? 1/√3। √3H इज इक्वल टू 30, H इज इक्वल टू 30 अपॉन √3। बार बार कर रहा हूं, रेशनलाइज करना मत भूलिएगा। क्या आ जाएगा? 30 √3 अपॉन 3, tan √3, और यूनिट लगाना भी मत भूलिएगा। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये आपके पार्ट सेकंड में मैं आगे का क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको बता दिया इस एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये समझ होनी चाहिए। दूसरी बात, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, और 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री
कि जो है वैल्यू साइन कॉस tan में कुछ भी पूछा जाता है तो वो आपको रखना है। ऐसा ना हो कि सब कुछ सही कर रहे हैं लेकिन एंगल की वैल्यू गलत लिख रहे हैं, इससे आपका मार्क्स कट जाएगा। और यूनिट लगाना ना भूलें, और जहाँ रेशनलाइज करने की ज़रूरत पड़े रेशनलाइज भी करना होगा आपको। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।